किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल सिस्टम कैसे काम करता है, एम्प्लॉय की सैलरी एंड ऑफ द मंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी अटेंडेंस और लीव्स को कैसे मैनेज किया जाता है। आज के सेशन में कंप्लीटली वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल वे में क्रिएट करना भी सिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। आज का सेशन बिल्कुल अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इसके बेसिस पे अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आज से ही आप अपनी इंडस्ट्रीज के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने स्किल्स को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं और अपने दोस्तों में एक अलग पहचान बना सकते हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट को क्लियर करके आप जॉब पक्का कर सकते हैं और किसी भी लेवल की कंपनी में, चाहे वो डोमेस्टिक हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जॉब क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं इसके विजुअलाइजेशन से। आपको इसका पूरा टूर कराते हैं और फिर इसे क्रिएट करना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस सीट को एक्सप्लेन करते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें किसी भी इम्प्लॉई की इम्प्लॉई आईडी के बेस पर उस रिलेटेड इम्प्लॉई की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस अटेंडेंस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। उससे रिलेटेड हर तरह के रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। उस एम्प्लॉय की स्टैटिस्टिक्स को अगर आप देखना चाहें, जिसमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, हर मोड में आप उसकी लीव और अटेंडेंस को यहाँ से देख भी सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उसका रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक सेलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, जिसके डिटेल आपको यहाँ कैलेंडर व्यू के अंदर नजर आ रहा है। अगर हम किसी एम्प्लॉय को चेंज करके आपको दिखाएं तो देखिए, इस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ इसका एक कैप्शन लगा हुआ है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी का। अगर आप यहां से कोई भी रिलेटेड एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपका यहाँ देखिए चेंज हो जाएगा और टोटल इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिख जाएगा। अभी हमने मंथली व्यू में ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली व्यू में देखना चाहें तो यहाँ से आप मंथ्स को, एंड मंथ को आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। देखिए, ये रिपोर्ट आपको क्वार्टरली व्यू में दिखने लगेगा। अगर आप इसे हाफ ईयरली मोड में देखना चाहें तो देखिए, यहाँ से हाफ ईयरली व्यूज में ये सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो गए हैं। अगर आप ईयरली मोड में देखना चाहें तो ईयरली मोड में भी आपको दिखेगा कि इस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो गए हैं। इस तरह से सिंगल सिलेक्शन के बेस पर आप उस रिलेटेड एम्प्लॉयज की हर तरह की रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। ऊपर दो लिंक्स आपको दिख रहा है, सैलरी टेबल और सैलरी स्लिप का। सैलरी टेबल में आप इस रिलेटेड एम्प्लॉय का सैलरी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, लोकेशन, एम्प्लॉय आईडी, बेसिक सैलरी, सैलरी पर डे, सैलरी पर आवर, ये सारे इंफॉर्मेशंस आप इस रिलेटेड एम्प्लॉय का सैलरी टेबल से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप सैलरी स्लिप पर क्लिक करके इसकी सैलरी स्लिप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक डेमो के तौर पे इसे एक एक करके आपको क्लियर करता हूं और फिर हम इसे बनाना सीखेंगे। हम यहाँ से किसी भी इम्प्लॉई के आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ एक इम्प्लॉई सिलेक्टेड है ऑलरेडी, लेकिन हम यहाँ दूसरा आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, राकेश का। और आप यहाँ देखिए कि राकेश की जनवरी में 2 लीव्स यहाँ नजर आ रही है, जो वैकेशन लीव है। और यहाँ भी नीचे की व्यू में आप देख रहे हैं कि 2 लीव्स आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो देखिए, यहाँ ब्रेमेंट और अदर्स लीव है जो 0 शो कर रहा है। और टोटल वैकेशन लीव आपको टोटल लीव्स के सेल में दिख रहे हैं। ये अभी ईयरली व्यू में सिलेक्टेड है और टोटल वर्किंग डेज 262 आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको मंथली व्यू में कन्वर्ट कर दूं तो जनवरी में इन्होंने लीव लिए हैं। यहाँ से हमने जनवरी सेलेक्ट कर लिया है और इसमें देखिए, यहाँ मंथली व्यू में आपको नजर आ रहा है 2 लीव्स इन्होंने जनवरी में लिया है। लेकिन यहीं अगर मैं मंथ चेंज कर देता हूँ, फरवरी में इन्होंने कोई लीव नहीं लिया है, तो अगर मैं मंथ यहाँ से चेंज कर दूं तो आप देखेंगे कि ये टोटल लीव्स आपका 0 हो गया है, क्योंकि फरवरी में राकेश ने कोई लीव्स नहीं लिए हैं। यहाँ आपके पास एक फ्रीडम है कि आप रिलेटेड एम्प्लॉय की अटेंडेंस और लीव से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस को डिटेल व्यू में यहाँ देख सकते हैं। अगर आप राकेश की सैलरी टेबल्स में रिपोर्ट देखना चाहें, सैलरी इंफॉर्मेशन देखना चाहें, तो बस आप यहाँ से सैलरी टेबल पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये सैलरी टेबल खुल जाएगा और यहाँ से राकेश सेलेक्टेड
नजर आएंगे आपको। डेजिग्नेशन अगर आप देखें तो देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव है, डिपार्टमेंट इनका सेल्स है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यूएएन नंबर, बेसिक सैलरी और सैलरी पर डे, ये सारी इंफॉर्मेशन हाईलाइट होकर के आ जाएंगे। यहाँ से आप गो ऑन सैलरी स्लिप पर क्लिक करके इनकी सैलरी स्लिप भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, या अगर बैक अटेंडेंस सीट पे अगर आप आना चाहें तो बैक ऑन अटेंडेंस सीट पे क्लिक करके आप फिर से अटेंडेंस सीट पे आ सकते हैं। देखिए हमने बैक पे क्लिक किया और फिर हम अटेंडेंस सीट पे आ गए हैं। फिर से अगर मुझे इस सैलरी टेबल पे जाना है तो यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ से आ सकते हैं और गो ऑन सैलरी स्लिप पे क्लिक करके हम इनका सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं। ये डायनेमिक है और ये रिपोर्ट जो है ये सैलरी टेबल से यहाँ पिक कर रहा है। नीचे की तरफ आप देखें तो नेट पे अमाउंट इनका दिख रहा है, टोटल वर्किंग डेज आपको यहाँ नजर आ रहा है, एलओपी डेज आपको नजर आ रहा है, पेड डेज आपको यहाँ नजर आ रहा है और इसी के बेस पर आपको ये सैलरी बेसिक सैलरी यहाँ नजर आ रही है। और बेसिक सैलरी के बाद हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, टीए, डीए, एमए यहाँ कैलकुलेट होकर के आ रहा है, जो इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर कैलकुलेट हुआ है। पहले से ये सारे टर्म्स को डिसाइड करके रखती है कि एचआरए कितना देना है और कितनी सैलरी पे कितना देना है, ये सारे टर्म्स पहले से डिसाइडेड होते हैं और इसीलिए ये सारे टर्म यहाँ मेंशन भी होते हैं। यहाँ आप एक सिंगल क्लिक करके किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप उसे मेल कर सकते हैं और ये अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली डायनेमिक बना हुआ है, आज से ही सीख करके यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, हम आपको ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर विथ प्रैक्टिस वर्कबुक के साथ आपको मेल कर देंगे। अब हम आपको इसे क्रिएट करना सिखाते हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट एम्प्लॉई के, जब भी आप अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट करने की बात सोचते हैं तो आपको एक एम्प्लॉय लिस्ट की बात समझ में आती है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय लिस्ट होनी चाहिए। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर है कि हमें कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हॉलीडेज का भी ध्यान रखना होगा कि जो लीव्स यूजर ले रहा है वो किसी हॉलीडेज के अंदर तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो लीव यहाँ कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, एम्प्लॉय जिनकी एम्प्लॉय आईडी 005 है, मोहन, और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा। अगर हम अदर्स, ये अदर स्लीव है, आप इस कलर से आप इसको मैच कर सकते हैं, वायलेट कलर है ये अदर स्लीव के लिए और यही आपको यहाँ सिलेक्ट करके दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि अदर स्लीव की कैटेगरी में आएगा। यहाँ अगर आप सिलेक्शन सेल को काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 लीव्स इन्होंने लिया हुआ है। 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक की इनकी लीव ग्रांट हुई है और इसमें आपको ब्रेमेंस लीव के अंदर अगर आप देखें तो इसमें आपको 5 दिखा रहा है, जबकि सिलेक्टेड सेल जो है वो 6 है। तो 5 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये 15 जो है, डे ऑन 15 जो है ये संडे को आ रहा है और सैटरडे और संडे ऑफ है, बस वर्किंग डेज को ही काउंट करके आपको यहाँ दिखा रहा है। सिक लीव इनका 3 है और अदर्स लीव 5 है और संडे को ये काउंट नहीं कर रहा है। तो ये फुली डायनेमिक है, किसी तरह से किसी भी मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि आप मुझे बस मेल करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपको कोई पूरा सॉफ्टवेयर विथ प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मेल कर देंगे। तो इसे बनाने के लिए हम आपको एक डाटा फ्लो डायग्राम पे ले चलते हैं, जहां आपको क्लियर समझ में आएगा कि अटेंडेंस सीट के लिए किस तरह के रिसोर्स की हमें जरूरत है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जहां आपको डेटा का फ्लो पता चलता है। देखिए यहाँ फाइनली हमें अटेंडेंस रिकॉर्ड तैयार करना है और अटेंडेंस रिकॉर्ड के लिए हमें इन फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एम्प्लॉई नेम चाहिए जिसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हमें बनानी है। स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें चाहिए कि किस दिन से किस दिन तक की लीव उसकी ग्रांट हुई है, लीव टाइप्स क्या है और कितने दिन की लीव उनकी ग्रांट हुई है। ये 5 पैरामीटर्स के लिए हमें एम्प्लॉई लीव ट्रैकर्स की जरूरत पड़ेगी। एम्प्लॉई लीव ट्रैकर्स का मतलब है कि एक ऐसा रिसोर्स जिसमें एम्प्लॉई के लीव्स, जो एम्प्लॉई के लीव्स को ट्रैक कर रहा हो, काउंट कर रहा हो और मेंटेन कर रहा हो।
और इम्प्लॉय लीव ट्रैकर के लिए हमें 3 रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इम्प्लॉय की लिस्ट होनी चाहिए, कंपनी हॉलीडेज और लीव टाइप्स। हर कंपनी की अपनी हॉलीडेज लिस्ट होती है, तो वो भी लिस्ट जो है उसके वैकेशंस में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ ऑफ टाइम को इसने मेंशन नहीं किया है, काउंट नहीं किया है, उसी तरह से अगर इसके बीच में कोई लीव्स भी आता है तो उसे काउंट नहीं करे। इस बात का भी ध्यान हमें रखना होगा। तो इसे शुरू करने के लिए आप सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कशीट ले लीजिए। इसका टाइटल आप चेंज कर दीजिए। यहाँ से फाइल में आइए, सेव एज पे आइए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सी ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव्स में आप इसको सेव कीजिए। यहाँ हमने इम्प्लॉई अटेंडेंस रिकॉर्ड इसका प्रॉपर नेम प्रोवाइड कर दिया है और अब हम सेव पर क्लिक करके पहले हम इसे सेव कर लेंगे। और फिर से मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूं कि आपको क्रिएट क्या करना है। देखिए यहाँ पहला कॉलम जो है वो ब्लैंक रहना चाहिए, एक ही सेल को हमने ब्लैंक कर दिया है और बी सेल से हम यहाँ बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक अलग तरह का फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, अलग अलग स्टाइल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके हम इसे बनाना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी फॉन्ट स्टाइल आप इस पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से इंप्लीमेंट करा लीजिए। यहाँ मैं बुकमैन ओल्ड स्टाइल फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, तो आप अगर ये यूज करना चाहें तो इसे यूज करें, अदरवाइज अपने चॉइस के फॉन्ट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर प्रेस कर दीजिए और अगर आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, इसका बाय डिफॉल्ट 11 है, मैं इसे 12 कर लेता हूँ। और अगर आप और भी बड़ा या छोटा फॉन्ट साइज यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने जैसे कि आपको दिखाया कि ए सेल को हमें ब्लैंक रखना है और इसके यूजेज में आपको दिखाऊंगा आगे। यहाँ आप टाइटल के तौर पे इम्प्लॉई अटेंडेंस रिकॉर्ड आप दे दीजिए। अब यहाँ इम्प्लॉई अटेंडेंस रिकॉर्ड को लाने के लिए हमें 3 रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो या तो आप साथ ही साथ बनाते हुए चलें, अदरवाइज आप उसे पहले क्रिएट कर लें सो दैट कि आपको आसानी हो। नेमिंग कन्वेंशंस के तौर पे आप जब भी कोई नया सीट ऐड करें तो उससे रिलेटेड नेम आप यहाँ प्रोवाइड कर दें। ये बेसिकली हम इम्प्लॉई लिस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इम्प्लॉई लिस्ट मेंशन कर लेंगे। देखिए नीचे के टैब पे जहाँ मेरा माउस मूव कर रहा है वहाँ आप इम्प्लॉई लिस्ट करके इसे सेव कर लीजिए। और अब आप यहाँ भी पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करते हुए इसके फॉन्ट्स को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। बुकमैन ओल्ड स्टाइल फॉन्ट मैं सारे पेज पे यूज करूंगा, तो पहले हम सिलेक्ट करके इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसकी साइज को यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। टाइटल के तौर पे हम यहाँ इम्प्लॉई लिस्ट ले लेते हैं। आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड करते हुए इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दीजिए सो दैट कि आपको क्लियर दिखे। और फिर यहाँ से आप इम्प्लॉई लिस्ट की तैयार कर लीजिए। हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव करके रखा हुआ है, प्रिपेयर करके रखा हुआ है सो दैट कि हमें क्रिएट करने में टाइम ना लगे। तो आप भी इस लिस्ट को पहले क्रिएट कर लीजिए कि आपको भी टाइम ना लगे इसे फर्स्ट टाइम आपको बनाने में। तो यहाँ से इम्प्लॉई आईडी है और इम्प्लॉई नेम है, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको और इसी लिस्ट को बेसिकली हम यूज करने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ से हम इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए आप ये लिस्ट पहले से तैयार रखिए। अब हम यहाँ लिस्ट ले चुके हैं और अब इस लिस्ट को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा हमें। तो टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए। देखिए ये क्रिएट टेबल्स का पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से भी किसी भी फॉर्मेट पर जो फॉर्मेट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो फॉर्मेट को आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करते ही ये फॉर्मेट आपका यहाँ से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मेट यहाँ इंप्लीमेंट हो चुका है। अगर आप इसके रो हाइट को मैनेज करना चाहते हैं, कॉलम्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप इस पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करते हुए किसी भी रो पर यहाँ कर्सर रखिए। देखिए जहाँ प्लस साइन बना हुआ है और जितना आप हाइट रखना चाहते हैं उतना हाइट आप रख लीजिए। अलाइनमेंट अगर सेट करना चाहते हैं या फॉन्ट स्टाइल आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी आप सेट कर दीजिए। हमने शॉर्ट डेटा लिया हुआ है, यहाँ में फिल्टर की जरूरत नहीं है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके हम इस फिल्टर को यहाँ से हटा सकते हैं। टाइटल को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं सो दैट कि ये थोड़ा और क्लियर हमें नजर आए। देखिए इम्प्लॉय लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है। अब आप इस टेबल्स के किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन आपको नजर आएगा। इसमें टेबल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको नजर आएंगे। यहाँ आप टेबल नेम के नीचे देखेंगे तो इसका नाम टेबल 1 दिया हुआ है। अगर आप इसका कोई रिलेटेड नेम देना चाहते हैं
तो आप दे सकते हैं। चेंज कर रहा हूं और इसका नाम हम एम्प्लॉय लिस्ट रख रहे हैं। अब हम दूसरा सीट इसमें ऐड करते हैं और इसको हम रीनेम कर लेते हैं कंपनी लीव्स के नाम से। यहां से देखिए रीनेम का ऑप्शन आ गया है और अब हम इसे कंपनी, इसका नाम दे दिया है कंपनी हॉलीडेज, क्योंकि हम इस पे हॉलीडेज की लिस्ट बनाने वाले हैं। ये हॉलीडेज की एक लिस्ट बना करके तैयार की हुई है। आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग इस लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने ये लिस्ट को ले लिया है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आप वर्कशीट को पहले से ही सिलेक्ट करते हुए फॉन्ट स्टाइल्स और उसके अलाइनमेंट्स को आप यूज कर लीजिए कि आपको सारे पेज पर बार बार सेट न करना पड़े। फॉन्ट हमने यूज कर लिया है, देखिए फॉन्ट स्टाइल यहाँ चेंज हो गया है और यहाँ से साइज भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं कि आपको एक क्लियर विजिबिलिटीज नजर आए। इसे सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल की हम प्रेस कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसे टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिलेटेड टेबल डिजाइन में जा करके हम जो भी फॉर्मेट, चूंकि एक ही स्टाइल्स का फॉर्मेट लेना सही रहता है तो हम उसी स्टाइल्स में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और देखिए अगर मुझे इसकी हाइट वगैरह चेंज करनी है तो उसे भी हम यहाँ से वर्कशीट को सिलेक्ट करते हुए इसके हाइट्स को चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल की मदद से आप फिल्टर को हटा सकते हैं। यहाँ भी होम टैब के अंदर आप देखें तो शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आपको ये फिल्टर का ऑप्शन नजर आएगा। देखिए यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप इस पे फिल्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिल्टर रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे बड़े आराम से सीख सकते हैं, तो आप मेरे साथ सीखिए। अगर कहीं भी डाउट आता है आपको, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जल्द ही आपको उसका रेस्पॉन्स दूंगा। और अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो किसी भी कंपनी में आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत मदद मिलेगी। कंपनी हॉलीडेज का टाइटल हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें पता चले करके, और इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं। देखिए कंपनी हॉलीडेज, अपने अकॉर्डिंग आप इसके फॉन्ट स्टाइल्स को रख सकते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इतना अच्छा है। तो इस तरह से कंपनी हॉलीडेज हमने लिस्ट क्रिएट कर लिया है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी है लीव टाइप्स की, तो लीव टाइप्स भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। एक नया वर्कशीट ऐड कर लेते हैं और इसे लीव टाइप नाम दे देते हैं। यहाँ से रीनेम कर देते हैं लीव टाइप। हमने लीव टाइप्स लिया हुआ है तो इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके और इस पेज पर हम इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लीव टाइप्स हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया है। टाइटल के तौर पे आप इसे बड़ा छोटा जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और अब आप इसे सिलेक्ट करते हुए टेबल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर दीजिए। कंट्रोल टी आप प्रेस कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो ये टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। और फिर हम यहाँ से स्टाइल को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जो स्टाइल्स हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने तीनों रिसोर्सेज क्रिएट कर लिया है, जिसमें लीव टाइप्स हो गया, कंपनी हॉलीडेज हो गया और यहाँ से एम्प्लॉय लिस्ट हो गई। अब इसकी मदद से हम लीव ट्रैकर को पहले क्रिएट करेंगे। यहाँ हमने आपको बताया था कि एम्प्लॉय लिस्ट, कंपनी हॉलीडेज और लीव टाइप्स के बेस पर हमें सबसे पहले एम्प्लॉय लीव ट्रैकर क्रिएट करना होगा और लीव ट्रैकर के बेस पर ही हम जाकर के अटेंडेंस रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो देखिए डेटा फ्लो डायग्राम से हमें कितनी मदद मिल रही है, हेल्प मिल रहा है इन चीज़ों को समझने और करने के लिए। अक्सर जब हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो डीएफडी और ईआर डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ईआर डायग्राम डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, उसके फ्लो को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है और डीएफडी जो है ये प्रोजेक्ट्स के डेटा के फ्लो के डायरेक्शंस को निर्धारित करता है। अब यहाँ से हम इम्प्लॉई लीव ट्रैकर के नाम से ही हम बना लेते हैं और इसी फॉर्म पे अब हम लीव को ट्रैक करने वाले हैं। लीव को ट्रैक करने के लिए यहाँ फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इम्प्लॉई नेम चाहिए, स्टार्ट डेट चाहिए, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ फील्ड क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। हमने पांचों फील्ड्स यहाँ से तैयार कर लिए हैं। अब इसके फॉर्मेटिंग का समय है, तो फॉर्मेट हम इसे कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट करके, और जितनी लिस्ट हमें क्रिएट करने हैं यहाँ तक हमने सिलेक्शन बना लिया है। और डायरेक्टली अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ फॉर्मेट टेबल्स में चले जाइए और जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसे चेक करके और ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अब हम इसे सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देते हैं, जिससे फिल्टर कमांड यहाँ से चला जाएगा। अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो फिल्टर कमांड तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर में से एक है, क्योंकि कंपनी में लाखों के
नंबर्स में डेटा होता है, तो वहाँ आप बगैर फ़िल्टर के काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो है उसके साथ फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करके आपको देता है। यहाँ मुझे लगता है कि अलाइनमेंट हमें सेट कर लेना चाहिए और इसके ऊपर हमने फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ नहीं किया है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स के लिए भी हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। और अब हमारा ये टेबल बन करके तैयार हो गया है और हम जल्दी से इसमें डेटा फ़ीड कर लेते हैं। डेटा फ़ीड करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप इस ट्रिक की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, आप रिलेटेड कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, हमने पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। डेटा टैब पे आइए। देखिएगा यहाँ डेटा वैलिडेशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। डेटा वैलिडेशन पे आप यहाँ से क्लिक करके सेटिंग्स टैब के अंदर अगर आप आते हैं तो लिस्ट का एक प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा। यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए। कर्सर आप इस इनपुट बॉक्स में लेकर के आइए और जहाँ भी एम्प्लॉय लिस्ट आपने तैयार किया है उस पेज पर आप चलिए जहाँ आपने लिस्ट बनाई हुई है। देखिए, यहाँ हमने लिस्ट तैयार किया है तो एम्प्लॉय नेम के लिस्ट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसका रेंज प्रोवाइड कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरे सेल में आपका लिस्ट क्रिएट हो चुका है। कहीं से भी आप इस एम्प्लॉय को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस भी सेल में आप कर्सर रखेंगे तो देखिए पूरी लिस्ट आपको दिख रही है और इस तरह से आप इस लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। तो हमने इस लिस्ट को तैयार कर लिया है। स्टार्टिंग डेट के कंसेप्ट को अब आपको समझाते हैं। स्टार्टिंग डेट में आप नॉर्मल डेट भी दे सकते हैं और अगर आप किसी फंक्शंस की हेल्प से दें तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ मुझे डेट चाहिए तो डेट फंक्शंस को यहाँ से हम कॉल कर लेंगे। देखिए, डेट फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल कर लिया है। ईयर इसमें सबसे पहले हमें चाहिए तो ईयर फंक्शंस को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं और चूंकि करंट डेट चाहिए तो ईयर के अंदर हम टुडे फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। और मंथ के तौर पे जो मंथ आप लेना चाहें वो ले लीजिए। तो मंथ के लिए हमने 1 लिया और डे हम ले लेते हैं 3 और इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये डेट आपको यहाँ डिस्प्ले हो गया है। और एंड डेट के लिए भी हम डेट फंक्शंस को कॉल करेंगे। यहाँ से डेट हमने ले लिया है। ये फर्स्ट टाइम बनाते वक्त ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर आप ऐसे सोचें कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगने लगेगा क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम टुडे फंक्शंस को यहाँ से कॉल कर लेंगे। इसे इत्मीनान से समझते हुए मेरे साथ आगे बढ़िए। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से इसे हम आपको क्रिएट करना सिखाएं। तो देखिए, इम्प्लॉय नेम हम ले चुके हैं, स्टार्ट डेट ले चुके हैं, एंड डेट ले चुके हैं और यहाँ से लीव टाइप्स अब हमें लेना है। लीव टाइप्स के लिए भी हम यहाँ से लिस्ट जनरेट कर सकते हैं सो दैट कि हमारे पास ऑप्शन मिले और हम रिलेटेड लीव्स को यहाँ ले सकें। पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर जाकर के डेटा वैलिडेशंस में आएंगे और जिस तरह से हमने एम्प्लॉय के लिस्ट तैयार किए थे यहाँ उसी तरह से हम लीफ टाइप्स भी तैयार कर लेंगे। लिस्ट प्रॉपर्टीज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इनपुट में कर्सर लेकर के आएंगे और फिर हम अपने रिसोर्स पे जाएंगे जहाँ से डेटा लेकर के हमें आना है और ओके पर क्लिक करके देखिए पूरे सेल में हमने लिस्ट टाइप्स की लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ से सीक लीव या जिस तरह की भी लीव्स अगर आप लेना चाहें तो लीव्स जो है वो आपको यहाँ शो कर देगा। डेज के लिए अब हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, नेट वर्क डेज, जो लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उससे रिलेटेड वीडियोस हम इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से उसे देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ हम नेट वर्क डेज को कॉल कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 पैरामीटर्स हमें देना होता है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज। तो स्टार्ट डेट के तौर पे ये सेल हमारे पास अवेलेबल है, कॉमा देते हैं। एंड डेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और लीव टाइप्स के लिए कंपनी हॉलीडेज के ऊपर हम यहाँ से चलते हैं। देखिए, लीव टाइप्स हमने मेंशन किया हुआ है। आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इस रेंज को, डेट के रेंज को सिलेक्ट किया है और अब ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये लीव जो है आपका काउंट होकर के आ गया है। अब मैं आपको इसमें कुछ चेंजेस करके दिखाता हूं कि जैसे जैसे आपके डेट चेंज होंगे ऑटोमेटिकली ये लीव को काउंट करके आपको दिखाएगा। यहाँ से आप देखिए फर्स्ट मंथ की 3 को आप ले लिए हैं। अब यहाँ से 3 के जगह पे अगर मैं 5 कर दूं, बस एंड डेट में आपको डेट चेंज करना है और एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि ये डेज 3 आपको दिखाने लगा, जो पहले 1 दिखा रहा था क्योंकि इस स्टार्टिंग और एंड डेट के बीच में 3 का गैप है। और इस बात का भी ये पूरा ख्याल रखेगा आपका इसमें कोई लीव तो नहीं आ रहा है हॉलीडेज, तो उसे अपने आप ये इग्नोर कर देगा। जल्दी से हम पूरे एम्प्लॉयज के नेम के अकॉर्डिंग उसकी लिस्ट को तैयार कर लेते हैं। रिपोर्ट तैयार हो चुका है।
अब हम डेज वाले सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऑटो फिल का कंसेप्ट यहाँ यूज करते हुए देखिए प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ डबल क्लिक आप कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये डेट जो है कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा कि कितने डेज की लीव है और किसकी लीव है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने दो तरह के डेज तैयार किए हैं, एक लास्ट ईयर और एक करंट ईयर का। लास्ट ईयर का भी रिपोर्ट अगर हम फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। आप आज से ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इंडस्ट्रीज के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लीव ट्रैकर हमारा तैयार हो चुका है। एम्प्लॉय लीव ट्रैकर्स तैयार कर लिया है और अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज कर देते हैं और इसके फॉर्मेट्स को, इसके स्टाइल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं कि ये थोड़ा अच्छा दिखे और क्लियर दिखे। देखिए लीव, एम्प्लॉय लीव ट्रैकर्स के नाम से हमने इसका टाइटल दे दिया है। तो अटेंडेंस शीट पे लेकर के चलते हैं, जो अटेंडेंस शीट अब हम बनाने वाले हैं। और ये शीट 1 था जो पहले हमने क्रिएट किया था, इसे राइट क्लिक करके और इसको रीनेम दे देते हैं। एम्प्लॉई अटेंडेंस रिकॉर्ड हमने लिख लिया है, यहाँ टाइटल के तौर पे भी हमने एम्प्लॉई अटेंडेंस रिकॉर्ड लिख लिया है। ये पहले कॉलम को हम ब्लैंक रखेंगे और क्यों रखेंगे आगे के सेशन में आप समझ जाएंगे। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा दीजिए कि ये क्लियर आपको दिखता रहे एम्प्लॉई अटेंडेंस रिकॉर्ड। विजुअलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ दो सेल को सिलेक्ट करते हैं और इसे मर्ज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी और अब इसे थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर देंगे कि ये क्लियर आपको दिखने लगे। फॉन्ट साइज ठीक है, 12 है तो अच्छा है। और यहाँ से दो सेल को सिलेक्ट कीजिए और फिर इसको भी मर्ज एंड सेंटर क्लिक करके मर्ज कर लीजिए और यहाँ से अब हम एम्प्लॉई आईडी की लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा टैब के अंदर आइए और डेटा वैलिडेशंस के हेल्प से आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग टैब के अंदर हम फिर से लिस्ट प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हैं, कर्सर रखते हैं और एम्प्लॉई आईडी हमने बेसिकली एम्प्लॉई लिस्ट में यहाँ क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली हम अब यूज कर सकते हैं। और देखिए हम यहाँ से ही रेंज ले रहे हैं और अब ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ही रेंज लेना सही होगा तो आप यहाँ से रेंज ले लीजिए और देखिए अब एम्प्लॉई आईडी की लिस्ट यहाँ तैयार हो चुकी है। आगे के 3 सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से मर्ज कर लेंगे। होम टैब में आप आइए और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे जाइए, जहाँ ये एम्प्लॉई आईडी अपने आप जनरेट करेगा। एम्प्लॉई नेम को यहाँ फाइंड करने के लिए तो यहाँ से VLOOKUP फंक्शन हम यूज कर लेते हैं। VLOOKUP फंक्शन हमें लिस्ट में दिख गया है, इस पर डबल क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट करते हैं। लुकअप वैल्यूज के लिए हम एम्प्लॉई आईडी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और अब हम टेबल एरे में चलेंगे जहाँ एम्प्लॉई लिस्ट हमने तैयार किया है। यहीं से हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप सेल में कर्सर रख करके कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी आपको पूरा लिस्ट दिख जाएगा। अब आप यहाँ कॉमा लगाइए और फिर अगला जो है कॉलम इंडेक्स, तो इसमें जो कॉलम इंडेक्स है नेम का वो 2 है, तो हम यहाँ से 2 ले लेते हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 लिखना है या फॉल्स, तो यहाँ से एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट करते हुए और अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये नेम जो है वो आपको अब डिस्प्ले करने लगेगा या दिखाने लगेगा। तो आईडी को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, जिस भी आईडी को आप सिलेक्ट करेंगे रिलेटेड नेम अब आपको यहाँ शो करने लगेगा। तो इस तरह से नेम हमने ले लिया है। अब दूसरा सेल जो हमें बनाना है उसके लिए अब यहाँ से 2 सेल नीचे की तरफ सिलेक्ट करते हैं, इसे मर्ज कर लेंगे और फिर यहाँ हमें देना है एंटर ईयर। ईयर हमने यहाँ से ले लिया है। अगर अलाइनमेंट सही रखना है तो ये 5 सेल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम यहाँ से मर्ज और सेंटर पे क्लिक करके इसे सिंगल सेल में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से ईयर लेंगे। ईयर हमें चाहिए तो सिर्फ ईयर का फंक्शन हम कॉल कर लेंगे। देखिए ईयर का फंक्शन हम कॉल कर लेंगे और यहाँ से टुडे वैल्यू जो है वो पास कर देंगे। टुडे फंक्शंस को भी यहाँ कॉल करके जो करेंट डेट हमें प्रोवाइड कर देगा। हमने टुडे फंक्शंस को पास किया है और यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए डेट भी अब हमारा आ गया है। अब इसको क्लियर विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। देखिए दोनों सेल को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। नेम वाले सेल को जाकर के यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए और नीचे प्रॉपर्टीज में आपको दिखेगा डिफाइन नेम की प्रॉपर्टी, जो कई बार आप यूज कर चुके हैं। यहाँ से इस सेल का हम नाम दे देते हैं LST लिस्ट EMP और यहाँ से नेम दे देते हैं। ओके पर क्लिक करके हम इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके डिफाइन नेम पर चलते हैं और इसको कैलेंडर नेम, कैलेंडर के लिए CAL ले लेते हैं और ईयर यहाँ से कॉल कर लेते हैं। तो कैलेंडर ईयर इसे आप देना मत भूलिए, क्योंकि कई जगह आपको ये नेम फिक्स करने पड़ेंगे। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए आप उसको एक प्रॉपर नेम देते हुए आगे बढ़ेंगे।
अब हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं सो दैट कि इसकी आउटलुक थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। और फॉर्मेट करने के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर्स में जाकर के कंप्लीट अलाउ ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर आप जो रखना चाहें, मैं यहाँ ब्लैक रख रहा हूँ तो ब्लैक कलर हमने यहाँ से दे दिया है। इसके रो की हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और फिर यहाँ से बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। बॉर्डर के लिए कस्टम बॉर्डर का भी कंसेप्ट है। यहाँ देखिए लाइन कलर में व्हाइट लेते हैं, यहाँ से लाइन कलर हमने व्हाइट ले लिया है। और अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए लाइन कलर यहाँ व्हाइट इंप्लीमेंट हो गया है। अगर इसके थिकनेस को आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो थिकनेस को भी हम यहाँ से बढ़ाना आपको बता देते हैं। ये लाइन स्टाइल है और लाइन स्टाइल में आप इस पर क्लिक करके इसके थिकनेस को आप यहाँ से देखिए बढ़ा सकते हैं। और फिर से हम लाइन स्टाइल्स को प्रॉपर कर लेंगे सो दैट कि आगे जब हम लाइन यूज करें तो फिर यही लाइन इंप्लीमेंट हो जाएगा। लाइन कलर हमने व्हाइट कर रखा है तो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो फिर लाइन कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। और अब आप किसी भी सेल पे क्लिक करके इसे अनसेलेक्ट कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ से क्लिक कर दिया है और अब हमारा ये क्रिएट हो चुका है। जब हम अटेंडेंस व्यू अपना दिखा रहे थे तो ये सेल आपको डिफरेंट कलर में नजर आ रहा था, तो इसे भी हम डिफरेंट कलर में कर देते हैं ताकि एक क्लियर व्यू हमें समझ में आ जाए। देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है, वैल्यू सेलेक्टेड है और ये बॉटम अलाइन में है तो इसे हम मिडिल अलाइन कर लेते हैं। बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर लीजिए कि थोड़ा हाईलाइटेड आपको नजर आएगा। नेम के सेल को भी सिलेक्ट करके आप कोई डिफरेंट कलर दे सकते हैं। हम यहाँ से वही कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कलर हमने दिया था और अलाइनमेंट हम यहाँ से सेट करते हैं। तो इस तरह से नेम और अलाइनमेंट हमने ले लिया है। कलर इसका टेक्स्ट का जो कलर है ये व्हाइट कर लेते हैं। देखिए व्हाइट हमने कर लिया जो बेहतर लुक में आएगा। और यहाँ से ईयर भी हमें दिख नहीं रहा है तो इसे भी हम यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट करके और इसका अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर सेट हो चुका है और अच्छे व्यूज में अब आपको एक व्यू मिलना शुरू हो गया है। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि अब आप अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है क्रिएट कर पा रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से नेक्स्ट सेशन में जा करके दो सेल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जितनी इसकी विड्थ है और इसे मर्ज कर दीजिए। यहाँ हम वीक डेज और मंथ के तौर पे टाइटल प्रोवाइड कर देंगे। वीक डे हमने लिया, स्लैश लेंगे और यहाँ से आप मंथ ले लीजिए। ले लिया है हमने और अब हम यहाँ से मंथ जनरेट करेंगे। आप एक बात मैं आपको बता दूं कि मंथ नेम जो है ये सिंगल सेल में ही होगा, तो आप इस सेल को ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। देखिए मर्ज करना सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो देखिए इस सेल को हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया है। एक सेल बीच में थोड़ा सा विड्थ उसका कम करके और एडजस्ट कर लिया है। यहाँ अब हम मंथ नेम प्रोवाइड कर देंगे और ये फुल फॉर्मेट में आप दीजिएगा जनवरी। और इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है तो हमें जनवरी से दिसंबर तक या संडे से लेकर के सैटरडे तक हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऑलरेडी लिस्ट हमें प्रोवाइड मिलता है सिस्टम की तरफ से, तो इसी लिस्ट को हम यहाँ से यूज कर चुके हैं। और अगर आप इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट करना चाहें तो हम कर लेंगे। यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। और अब यहाँ से संडे से लेकर के सैटरडे तक की वीकडेज जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। संडे हमने लिया और देखिए हम इसकी एक लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं सैटरडे तक और वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको अपना माइंड जो है वो शांत रखते हुए फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना सीखना है। एक बार जो फॉर्मूला हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेंगे मोस्टली उसी फॉर्मूले को हम पूरे अटेंडेंस रिपोर्ट में रिपीट करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को कूल रखते हुए इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना हमारे साथ सीखिए। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो मंथ्स आप यहाँ देख रहे हैं किसी ना किसी डे से ये स्टार्ट होगा। अब वो डे कौन सा है ये आपको फाइंड करना है। शुरू में ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है लेकिन आगे चल करके हम इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट ही करने वाले हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को ही ध्यान से देखिए, बाकी फॉर्मूले में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में ही आपके माइंड में ये सेट हो जाए। यहाँ से देखिए मुझे ये पता करना है कि जनवरी किस डे को शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हम पहले डेट फंक्शंस को निकालना आपको सिखाते हैं। और डेट फंक्शंस के लिए यहाँ डेट फंक्शंस को कॉल कर लीजिए। इसके अंदर ईयर पास करना है तो ईयर पैरामीटर के लिए एक कैलेंडर ईयर जो हमने बनाया है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देंगे और मंथ चाहिए। अब चूंकि जनवरी यहाँ आप देख रहे हैं कि जनवरी यहाँ 9 पे शुरू हो रहा है
तो 9 तो दे नहीं सकते, इसके लिए हमें तो 1 चाहिए, तो उसी के लिए हमने ये कॉलम आपसे ब्लैंक रखने के लिए कहा था। यहाँ से हम रो फंक्शंस को कॉल कर लेंगे और रो के अंदर हम इस A1 सेल को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा A1 सेल आपको सिलेक्ट करना है और चूंकि कॉलम यहीं रहने वाला है तो ए के पहले आकर के डॉलर लगा लेंगे सो दैट कि ये कॉलम जो है ये आपका फिक्स हो जाएगा और फिर इसे बंद कर दीजिए और फिर इसे क्लोज करते हुए 1, चूंकि कोई भी मंथ 1 से ही शुरू होगा तो 1 हम प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए ये डेट आपका कैलकुलेट हो गया। इस डेट से मुझे डे फाइंड करना है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। टेक्स्ट फंक्शंस को कॉल कर लीजिए। लास्ट वीडियोस में हमने आपको बहुत डिटेल तरीके से इस टेक्स्ट को समझाया था, तो यहाँ से टेक्स्ट को हमने इंप्लीमेंट कर लिया है और अब हम कॉमा दे करके इसके फॉर्मेट को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मेट हमें 3 डिजिट में चाहिए तो 3D हमने प्रोवाइड करके और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब आपको डे भी मिल गया है और अब इस डे को इस ऊपर वाले वीकडे से कंपेयर करना है। जहां भी ये डे इस पूरे लिस्ट में मैच करे वहां से शुरू हो जाए, तो उसके लिए अब हमें इफ कंडीशन लगाना है और टेक्स्ट के पहले आकर के अब आप इफ कंडीशंस को इंप्लीमेंट कीजिए। एक पैरामीटर इसको मिल चुका है जो हमें डे प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां से अब इक्वल का साइन लेंगे और लेफ्ट फंक्शंस की मदद से हम इसे कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट के अंदर 2 पैरामीटर की जरूरत होती है, एक टेक्स्ट की, तो उसके लिए हमने इस टेक्स्ट पैरामीटर को यहां से सिलेक्ट कर लिया है। इस टेक्स्ट पैरामीटर को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा दे करके यहां से 3 हम प्रोवाइड कर देंगे। ये 3 कैरेक्टर ये ऊपर से लेगा, लेकिन ये वैल्यूज जो हम लिख रहे हैं वो फरवरी वाले सेल में लिख रहे हैं, मुझे जनवरी के सामने वाले सेल में लिखना है, तो इसे यहाँ से कट कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट से ही अगर जनवरी के सामने वाले सेल से बनाना शुरू करेंगे तो आपको कट कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कई बार इस चीज को क्रिएट किया है तो मेरे लिए आसान है ये करना। आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आप जनवरी के सामने जो सेल आपको दिख रहा है संडे के नीचे, उसी सेल पर आप क्लिक करके इसे क्रिएट कीजिए। ये क्या करेगा कि ऊपर के सेल से 3 कैरेक्टर्स आपको काउंट करके दे देगा, यानी कि SUN तक देगा। ये मैंने 3 कैरेक्टर इसलिए यूज किया है, हम डायरेक्टली यहाँ SUN भी लिख सकते हैं क्योंकि ये यूजर के ऊपर है कि यूजर SUNDAY लिखता है या SUN लिखता है। तो यूजर कुछ भी लिख सकता है, हमें 3 कैरेक्टर चाहिए तो इस 3 कैरेक्टर्स के मैंने लिया है। यहाँ आप देखेंगे कि जब हम डेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ रो में चूंकि कॉलम फिक्स रहने वाला है तो कॉलम को हमने फ्रीज किया है, लेकिन यहाँ रो फिक्स रहने वाला है, रो यहीं रहेगा, इसलिए इस सेल में हम इस रो को फ्रीज कर लेंगे और अब हम यहाँ से कॉमा देंगे और अगर ये मैच कर रहा है तो हमें डेट चाहिए। इसमें यहीं से डेट को कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप इस काम को चूंकि बहुत सावधानी से करना होगा तो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो डेट फंक्शंस को एज इट इज जैसे आपने यहाँ क्रिएट किया है उसी तरह से यहाँ भी आप क्रिएट कर लीजिए और यहाँ से ब्लैंक देता हूँ कि अगर ये डेट मैच नहीं करे तो उस सेल की वैल्यू यहाँ से ब्लैंक हो जाए। देखिए हमने ब्लैंक दे दिया है और इफ कंडीशन अब हमारा पूरा हो चुका है। इससे क्लियर हो चुका है कि जनवरी जो है वो संडे से शुरू हो रहा है। लेकिन जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वहां एरर आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट चेंज करेंगे या गलत तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ एरर आना स्वाभाविक है। इसलिए इफ एरर के फंक्शंस को भी हमने एक्सप्लेन किया था कि इफ एरर फंक्शंस आप लगाइए। देखिए हमने यहाँ इफ से पहले इफ एरर फंक्शंस को कॉल कर लिया है और अब लास्ट में जाएंगे और यहाँ कॉमा दे करके मैं ब्लैंक को कॉल कर लेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। शॉर्ट डेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डे चाहिए, तो उसके लिए Ctrl+1 आप क्लिक कर दीजिए इस सेल को सिलेक्ट करते हुए और यहाँ से कस्टम में जब आप आएंगे तो देखिए इसका डेट फॉर्मेट आपको यहाँ नजर आएगा और डेट फॉर्मेट में यहाँ से देखिए DD हम यहाँ से लेकर के और ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। और अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सेल को अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, तो ये आपका एकदम फिट बैठ गया है। और अब हम मंडे के लिए फंक्शन लिखते हैं, लेकिन मंडे के लिए भी अब हम फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप संडे वाले सेल को, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, इसी फंक्शंस को कॉपी कर लीजिएगा। इसमें हमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो Ctrl+C की मदद से देखिए हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि जब आप फंक्शंस को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं तो एंटर जरूर प्रेस कर दीजिए सो दैट कि ये फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाए, नहीं तो आप दूसरे सेल पे काम नहीं कर पाएंगे। तो जहां जहां मिस्टेक हो सकता है आपसे वो चीजें हम आपको गाइड करते हुए चल रहे हैं। इस सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+V आप प्रेस कर दीजिए तो देखिए ये इंप्लीमेंट हो चुका है। लेकिन चेंज हमें करना है कि जहां लेफ्ट के अंदर हम यहाँ D8 यूज कर रहे थे वहां अब हम E8 यूज करेंगे, क्योंकि मंडे के कॉलम का नाम E है।
तो आप इस पर भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज डी को सिर्फ आपको चेंज करके और नेक्स्ट और रिलेटेड सेल का कॉलम नेम आपको देना है। देखिए हमने ई दे दिया है और यहाँ से हमें एक चेंजेज और करने हैं जो इस सेल के अंदर है। देखिए इस स्पेस को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से एक कंडीशन लिखेंगे, इफ कंडीशन हम इंप्लीमेंट करेंगे और इस संडे वाले सेल यानी कि 01 जो आ रहा है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। D9 ग्रेटर देन 0 है, अगर इसमें कोई वैल्यू है तो एक एक करके वैल्यू इंक्रीज भी होनी चाहिए, तो D9 प्लस 1 कर देंगे, अदरवाइज फिर से हम ब्लैंक यहाँ कॉल कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट अब आएगा और इस तरह से कंडीशन हमने लगा लिया है कि अगर ये शेल ब्लैंक नहीं है तो इस शेल में एक एक वैल्यूज जो है ऐड करते हुए आगे बढ़ो। और देखिए अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट हमें यहाँ नजर आएगा। ये डेट एक्चुअली कॉल हो चुका है लेकिन यहाँ नंबर फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो जनरल फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है। अगर आप यही फॉर्मेट इस पे भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर भी हमने आपको सिखाया था। आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करते हुए इस सेल पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये भी सेल इसी तरह के डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और अब आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, अब आपको बस ड्रैग कर देना है। देखिए हमने इसे लिख लिया है और अब हम इस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से सैटरडे तक इसे ड्रैग कर लेंगे। देखिए ड्रैग कर लिया और हमारा डेट यहाँ बिल्कुल सही तरीके से इंप्लीमेंट हो गया है। अब अगर आप नेक्स्ट मंथ के भी स्टार्टिंग डेट को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये बिल्कुल पूरा कंसेप्ट दोबारा रिपीट नहीं करना है। बस इस रो को सिलेक्ट करते हुए तो राइट बॉटम कॉर्नर को होल्ड करके नीचे की तरफ बस आपको ड्रैग कर देना है। देखिए हमने ड्रैग कर दिया और आपका ये पूरा डेट जनरेट हो चुका है। फरवरी आपका वेडनेसडे से शुरू हो रहा है। अगर आप मार्च को देखें तो देखिए मार्च यहाँ सैटरडे से शुरू हो रहा है और इस तरह से हर मंथ जो है अलग अलग डेट को यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमारे लिए एक समस्या और है कि हम आगे के डेट को कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए हम देखिए एक और आसान ट्रिक हमने आपके लिए ढूंढ लिया है। यहाँ से सैटरडे को आगे आप एक्सटेंड कर दीजिए, संडे हो जाएगा, मतलब एक कॉलम आप आगे बढ़िए और यहाँ से संडे को क्लिक करते हैं। यहाँ 2 समस्याओं पे हमें डिस्कस करना है कि ये मंथ्स जो है वहीं तक चले जहां तक ये चलना चाहिए, यानी कि जनवरी 31 डेज तक है तो 31 डेज तक ही ये नंबर इंक्रीज होना चाहिए। 31 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ये नंबर बंद हो जाए, आगे की तरफ एक्सटेंड ना हो। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं और काम आप ये कर सकते हैं कि एक एंड ऑफ मंथ का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको यहाँ इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। अब हम यहाँ एंड फंक्शंस को कॉल करेंगे जिसके अंदर 2 कंडीशंस हमें इंप्लीमेंट करना है। पहले कंडीशंस के तौर पे हम इस शेल को चेक करेंगे कि ये शेल 0 से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो फिर दूसरा कंडीशन हम सेलेक्ट करेंगे कि J9 शुड बी लेस देन ईओ मंथ फंक्शंस को हम कॉल करेंगे जो मंथ हमें प्रोवाइड करेगा, मंथ का एंड डेट। तो यहाँ से ईओ मंथ के अंदर जाकर के J9 को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो स्टार्टिंग डेट के तौर पे होगा। चूंकि कॉलम हमें यही लेना है तो जे को यहाँ से फ्रीज कर देंगे और यहाँ से 9 हम ले लेते हैं और सेम मंथ के लिए यहाँ 0 पास किया जाता है जो सेम मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम लॉजिक लगा चुके हैं कि ये मंथ जो है एंड ऑफ द डेट से छोटा ही रहना चाहिए और जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब तक J9 में 1 प्लस होता रहे, अदरवाइज यहाँ से ब्लैंक आ जाए। और अब इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। आप इस शेल को सिलेक्ट कीजिए और अब इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। देखिए डेट रिलेटेड डेट जनरेट हो चुका है और अब आपको एक ट्रिक यहाँ इंप्लीमेंट करना है। आपको पता करना है कि ये डेट कहाँ तक जाएगा। उसके लिए आप अगर एक कंसेप्ट को यूज कर लें, एक ट्रिक्स को यहाँ यूज कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि एंड ऑफ द वीक डेज यानी कि सैटरडे को आप चेक कीजिए कि इसमें से कितने मंथ्स जो हैं वो सैटरडे को स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ 2 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, अप्रैल है और जुलाई है जो 1 तारीख से यहाँ शुरू हो रहा है सैटरडे को। तो इसी सेल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और आगे की तरफ एक्सटेंड करते जाइए जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसका एंड ऑफ द डेट कहाँ तक जा रहा है। देखिए 30 आ चुका है, अप्रैल 30 डेज का होता है। अब आगे का सेल जो है
ये ब्लैंक रहना चाहिए। अगर मैं ड्रैग भी करता हूं तो आगे का शेल ब्लैंक रहना चाहिए, और देखिए ये आगे का शेल बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है। आप यहाँ कहीं तक भी ड्रैग करेंगे तो इसमें आपको वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। मतलब एकदम सही तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें इस पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है, और जो हमने इस एंड ऑफ द सेल तक लेकर के गए थे वहां तक आपको लेकर के चलना है। आपको एक डेस्टिनेशन मिल चुका है कि आपको जाना कहाँ तक है। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, और अब हर महीने की एंड डेट आपको पता चल चुकी है। जनवरी देखिए यहाँ 31 डेज तक आपका कंप्लीट हो गया है, और फरवरी 28 डेज तक है, और इसी तरह से हर मंथ का एंड डेट आपको यहाँ निकल चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से ये काम कर चुके हैं। और अब हम यहाँ वीक डेज को सिलेक्ट करते हुए एंड ऑफ द डेट तक चले जाएंगे, क्योंकि अब ये डेस्टिनेशन हमें कैलकुलेट हो चुका है, मिल चुका है कि हमें जाना कहाँ तक है। तो हमारे लिए आसान हो गया है कि हमें वीक डेज को यहाँ से क्रिएट कर लें, और वीक डेज को अब हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया है। अब हम इसे फॉर्मेट अगर करना चाहें तो फॉर्मेट करने के लिए पूरे शेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए अगर प्रेस करते हैं तो एंटायर टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और इसे आप टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक करिएगा, तो देखिए ये टेबुलर फॉर्मेट में डेटा आपका कन्वर्ट हो चुका है। आप इसका कलर साइज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम वही फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मेट्स हमने यूज कर लिया है। ये पूरा टेबल सेलेक्ट रखते हुए होम टैब पे आप आइए, और यहाँ से फॉर्मेट के अंदर आइए। जो फॉर्मेट टैब यहाँ आपको नजर आ रहा है, इसमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ का एक कंसेप्ट है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर तरीके से कॉलम के विड्थ को सेट कर देगा। और अब आप इसके फिल्टर को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल शिफ्ट एल की मदद से हमने इस फिल्टर को हटा दिया है। और अब आप इसको सिलेक्ट करते हुए इसके कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ताकि ये प्रॉपर तरीके से आपको दिखाए और कम स्पेस में आप इस कैलेंडर को देख सकें, क्लियर तरीके से देख सकें। तो अब हमने कैलेंडर को क्रिएट कर लिया है, और आई होप बहुत आसान तरीके से हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको ओरिजिनल व्यू आपको दिखाऊं तो देखिए ये आपका ओरिजिनल है, जहां अब हमें थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग जो है वो बच गया है। तो बहुत थोड़े समय के बाद हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं, और फिर आपको सैलरी टेबल और सैलरी स्लिप भी जनरेट करने के तरीके आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको इतना पैसेंस रखना होगा। कैलेंडर व्यू के अंतर्गत हमने मंथ्स को कंप्लीट कर लिया है, उसके रिगार्डिंग सारे रिलेटेड डेट्स को यहाँ जनरेट कर लिया है। अब हमें इस पूरे कैलेंडर से सैटरडे और संडे एज अ वीकेंड फाइंड करके उसे हाईलाइट करना है, और उसके साथ अगर इसमें कोई हॉलीडेज हुआ, कंपनी हॉलीडेज, तो उसे भी हमें हाईलाइट करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक आसान सा ट्रिक समझाता हूं, जिसकी हेल्प से बड़े आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट सेल को यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल्स पर आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। न्यू रूल जनरेट करने के लिए न्यू रूल पर यहाँ क्लिक कर देते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन पर यहाँ क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके इनपुट बॉक्स के अंदर आइए, और यहाँ से हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। एक फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर यूज होने वाले जितने कंडीशंस हैं, अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन सही हुआ तो ये फॉर्मेट उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। कि सैटरडे और संडे को फाइंड करने की जगह पे अगर आप एस फाइंड कर लें, क्योंकि वीक डेज के अंदर सैटरडे और संडे ही एस से स्टार्ट होते हैं, तो ये ट्रिक अगर आप यूज कर लें तो ये काम और भी आसान आपका हो सकता है। यहाँ से ये काम हम लेफ्ट फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। लेफ्ट के अंदर गए, और यहाँ से हमने टॉप इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, जिससे वीक डेज का सेल है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। और चूंकि ये रो को हमें फ्रीज रखना है, रो यहीं रखना है, चेंज नहीं करना है, तो रो को हम फ्रीज रहने देते हैं, और कॉलम को हमें फ्रीज नहीं रखना है, तो कॉलम को यहां से अनफ्रीज कर लेंगे। कॉमा देंगे, और यहां से चूंकि मुझे 1 कैरेक्टर चाहिए तो यहां से 1 कैरेक्टर हम ले लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे किससे, एस से। तो डबल कोट्स के अंदर आप एस पास कर दीजिए, और डबल कोट्स को यहां क्लोज कर दीजिए। अब हम दूसरा कंडीशन यहां इंप्लीमेंट करते हैं, कॉमा यहां लेते हैं, और काउंट ई फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। क्योंकि इसमें हमें एक ही कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना है, तो काउंट इफ हम लेंगे,
और ब्रैकेट के अंदर हम कंपनी हॉलीडेज के अंदर लेकर के चलते हैं आपको, और यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट हमने सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा देंगे और फिर इस डेट से जो अटेंडेंस रिकॉर्ड के ऊपर है इस डेट को सिलेक्ट करके इसे कंपेयर कर लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये डेट चूंकि पूरे कैलेंडर में यूज होना है तो इसका रो और कॉलम दोनों ही अनफ्रीज होगा। तो यहाँ से डॉलर सिंबल जो है आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और अब हम इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ग्रेटर का सिंबल लीजिए और यहाँ जीरो लगाइए कि अगर इसकी काउंट जो है जीरो से बड़ी है, और फिर और फंक्शंस को क्लोज करने के लिए यहाँ हम एक ब्रैकेट इंप्लीमेंट कर देते हैं। फॉर्मेट पे चलेंगे। अगर मुझे टेक्स्ट कलर को फॉर्मेट करना है तो यहाँ से फॉन्ट पे क्लिक कीजिए, और अगर बैक कलर को फॉर्मेट करना है तो यहाँ से फिल पे क्लिक कीजिए। यहाँ चूंकि मुझे टेक्स्ट कलर को हाईलाइट करना है तो यहाँ फॉन्ट से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ कलर सेक्शन के अंदर आकर के कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको एक डार्क कलर लेकर के पहले दिखाता हूँ। ये रेड कलर हमने सिलेक्ट किया है। ओके पर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से भी ओके पर आप क्लिक करके बाहर आ जाइए। देखिए यहाँ अप्लाई पर क्लिक कीजिए, और यहाँ आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट के ऊपर रेड कलर आपका इंप्लीमेंट हो गया है। आप इस पूरे कैलेंडर पे इस फॉर्मेट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरे कैलेंडर का एड्रेस पास कर दीजिए। मैं आपको एक बार इसका पूरा एड्रेस पास करके दिखा रहा हूँ। ये सैटरडे, संडे और लीव डेज को आइडेंटिफाई कर लेगा। यहाँ से हमने पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस हमने पास कर दिया है, और अब जा करके यहाँ अप्लाई पर क्लिक करके देखिए कितने सैटरडे, संडे और हॉलीडेज हैं दोनों को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। यानी कि हमने बिल्कुल सही फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट किया है। अब आप अगर रखना चाहें तो एक कलर आप अपने लिए रख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसके लिए कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करता हूं। तो इस तरह से डार्क कलर यहाँ हम नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए एडिट रूल पे हम आते हैं और इस फॉर्मेट को चेंज करके कोई प्रोफेशनल्स कलर को सिलेक्ट करते हैं। देखिए एक ग्रे कलर में आप ले सकते हैं। यहाँ से हमने ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो रेड कलर की जगह पे हमने यहाँ से ग्रे कलर ले लिया है। ओके पर क्लिक करेंगे और अब अगर हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि वो सारे ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। सैटरडे, संडे यहाँ से आइडेंटिफाई हो चुका है। नीचे के सेल में आते हैं और यहाँ से लीव स्टैटिस्टिक्स पहले लिखते हैं। यहाँ से हमने लीव स्टैटिस्टिक्स लिख लिया है और अब हम इसे बोल्ड करके हाईलाइट कर देते हैं कि इसकी एक क्लियर व्यू आपको दिखे। और इसके नीचे स्टार्ट मंथ और एंड मंथ का सेक्शन हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे मर्ज करते हैं। दूसरा सेक्शन यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और इसे भी मर्ज कर लेते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा आप ले सकते हैं। नीचे के भी सेक्शन को, रिलेटेड सेक्शंस को हम यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, और फिर इस सेक्शन के नीचे भी हम इसे सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। अब इसे हम एक टेबलर फॉर्मेट में क्रिएट कर देते हैं सो दैट कि आपको भी ये व्यू क्लियर नज़र आए और हम इसके अंदर लिस्टिंग जनरेट कर सकें। देखिए हमने इसे मर्ज कर लिया है, हमने इसका बॉर्डर दे दिया है सो दैट कि आपको एक क्लियर दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हम स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख लेते हैं। स्टार्ट डेट और एंड डेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर जाकर के एक लिस्ट क्रिएट करना होगा आपको, और यहाँ से डेटा वैलिडेशंस के अंदर आकर के लिस्ट प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करना है जो सेटिंग्स टैब के अंदर आपको मिलेगा, और सोर्सेज के अंदर आपको कर्सर लेकर के आना है। इस लिस्ट को सिलेक्ट करके और ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मंथ यहाँ जनरेट हो जाएगा। ये 1 to 12 आ चुका है, तो ये स्टार्टिंग डेट पर है। चूँकि कलर इसका वाइट है तो यहाँ से हम पहले कलर को सेट कर लेते हैं। इस टेबल एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और पहले इसके कलर सेक्शंस को सही करेंगे। इसके लिए बैकग्राउंड कलर पहले देते हैं जो ब्लैक हम यहाँ रखेंगे। तो ब्लैक कलर हमने ले लिया है। टेक्स्ट कलर को यहाँ से वाइट कर लेंगे और एंड डेट को भी यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसका लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। डेटा टैब के अंदर आकर के और इसकी लिस्ट यहाँ से जनरेट करते हैं। सोर्स के अंदर कर्सर रखिए और फिर यही लिस्ट जो अभी हमने स्टार्ट डेट के लिए लिया था, यही लिस्ट हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे और यहाँ से हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से स्टार्ट डेट और एंड डेट आप यहाँ से देख सकते हैं।
लाइन स्टाइल्स में जा कर के यहाँ से लाइन स्टाइल हमने ले लिया है और लाइन स्टाइल का कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइट कलर हम लेते हैं, चूँकि बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक लिया है तो वाइट कलर हम यहाँ से लेकर के इस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ, अगर आप ऊपर की तरफ चाहें तो इसे ले सकते हैं। अच्छा फॉर्मेट लग रहा है तो मैं यहीं रहने देता हूँ और फिर अपने कलर को सेट कर लेते हैं। व्यू मोड के लिए हम यहाँ से एक एरिया सेलेक्ट करके और इसे मर्ज कर लेंगे। इफ़ कंडीशंस हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे और आपको नेस्टेड इफ़ यहाँ सिखाने वाले हैं। सबसे पहले ईयरली मोड से शुरू करते हैं। इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एंड डेट वाले सेल को, और फिर माइनस करेंगे स्टार्ट डेट वाले सेल को। और अगर ये वैल्यूज ग्रेटर देन 11 है, ग्रेटर या इक्वल देन अगर 11 है तो ईयरली मोड होगा। हमने ईयरली मोड इंप्लीमेंट कर लिया है और फिर से इफ कंडीशंस को यहां से हम रिपीट करेंगे। एंड डेट से स्टार्ट डेट को यहां से माइनस करेंगे और ग्रेटर या इक्वल देन अगर ये 5 है तो हाफ ईयरली मोड होगा। हाफ ईयरली मोड यहां हमने नोट कर लिया है और अब नेक्स्ट कंडीशन क्वार्टरली मोड के लिए यूज करेंगे। इफ कंडीशन फिर से हमने इंप्लीमेंट किया है। एंड डेट को यहां से सिलेक्ट किया, माइनस स्टार्ट डेट, और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो एक क्वार्टरली मोड में है, तो यहाँ से क्वार्टरली मोड इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इफ एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट अगर इक्वल टू 0 है तो ये मंथली मोड में होगा। यहाँ से हमने मंथली मोड लिया और जितने ब्रैकेट्स हमने ओपनिंग ब्रैकेट्स दिए हैं उतने हम क्लोजिंग ब्रैकेट्स देंगे। यहाँ 4 हमने ओपनिंग ब्रैकेट्स लिए हैं तो देखिए 4 हमने क्लोजिंग ब्रैकेट दिया और एंटर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ से मोड दिखा रहा है। अब आप एक बार इस मोड को चेक कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कि आपको ये क्लियर मोड में दिखे। देखिए मंथली मोड क्लियर आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से मोड बदल दूँ, यानी कि मैं 3 सेलेक्ट करूं तो देखिए क्वार्टरली मोड आपको दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ से 6 सेलेक्ट करूं तो हाफ ईयरली मोड आपको दिखाएगा, और अगर मैं यहाँ से 12 सेलेक्ट करूं तो ये आपको ईयरली मोड दिखाएगा। ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम आगे का सिलेक्शन कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आप सेल को सिलेक्ट करके और उसे मर्ज कर लीजिए और टोटल लीव्स का टाइटल या कैप्शन आप यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। सेलेक्ट करके और इसे भी मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके इसे मर्ज कर लीजिए, और इसका बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाहें रिलेटेड कलर, मैं यहाँ ब्लैक रखना चाहता हूँ तो ब्लैक के लिए हमने यहाँ ले लिया है। इसका टेक्स्ट कलर वाइट रखना चाहते हैं तो देखिए टेक्स्ट कलर हमने वाइट ले लिया। इसे बोल्ड कीजिए और फॉन्ट साइज को बड़ा कर लीजिए सो दैट ये आपको बोल्ड में दिखे। हमने टोटल लीव्स का सेक्शन तैयार कर लिया है और अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए जो एरिया आप सेलेक्ट करना चाहें, देखिए हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम राइट बॉर्डर के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से बॉर्डर में आकर के, और राइट बॉर्डर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एरिया सेपरेट हो चुका है। यहाँ से एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है और यही चीज़ मैं बाकी के लिए भी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो एक और इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हमें वर्किंग डेज लेना है तो वर्किंग डेज के लिए हम यहाँ से कुछ सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे मर्ज करते हैं और वर्किंग डेज लिख लेते हैं। हमने इन सेल को सिलेक्ट करके और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे जिससे ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें यही फॉर्मेट इस पे इम्प्लीमेंट करना है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर फॉर्मेट पेंटर पे जा कर के क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे। ये फॉर्मेट यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो भी फॉन्ट स्टाइल्स हमने इसके लिए ले लिया था ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ आ चुका है, और अब हम इस पे भी बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर देंगे सो दैट कि ये दूसरे सेल से सेपरेट हो जाए। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से राइट बॉर्डर हमने दे दिया है।
अब हम बाकी के जितने सारे ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से सारे ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। हमने 2 ब्लॉक्स आपको क्रिएट करके दिखा दिए हैं, बाकी के ब्लॉक्स हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक-एक करके सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर लिए हैं, जिसमें टोटल लीव्स, वर्किंग डेज़, सीक लीव, वैकेशन लीव, ब्रेमेंट्स और अदर्स लीव यहाँ मेंशन है। अगर आपको और भी किसी तरह के लीव्स जनरेट करने हैं या उसके लिए ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं, तो ये सेम कंसेप्ट है जो हमने आपको यहाँ क्रिएट करके दिखाया था, सेम प्रोसेस है। इसी के बेस पर आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट सेल को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ से मैनेज रूल पर क्लिक कर देते हैं। न्यू रूल पर यहाँ क्लिक करके नए रूल आप जनरेट कर सकते हैं और यूज ऑफ फार्मूला पर क्लिक करके काउंट इफ्स फंक्शंस को यहाँ से हमने कॉल कर लिया। और अब सबसे पहले हम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो हमारे लिए काम करेगा। यहाँ से लीव ट्रैकर्स में हमने पूरे एम्प्लॉय के नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हैं जिसकी लीव को हमें ट्रैक करना है। तो यहाँ से हमने रेंज के बाद कॉमा इंप्लीमेंट कर दिया और किस एम्प्लॉय का हम सर्च कर रहे हैं उसके लिए फिर से हम यहाँ अटेंडेंस सीट पर आएंगे, हम एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे और फिर डेट के लिए लीव ट्रैकर पे आप आइए और स्टार्टिंग डेट के पूरे रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए हमने स्टार्टिंग डेट के पूरे रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा देंगे और अब हम एक कंडीशंस लिखेंगे यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू, डबल कोट्स को यहाँ क्लोज कर देंगे। याद रखिए कि कोई भी ऑपरेटर या कोई भी सिंबॉलिक वैल्यूज अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो डबल कोट्स के अंदर ही आप लिखेंगे। M% का साइन देंगे कॉन्कैटिनेशन के लिए और फिर यहाँ से अटेंडेंस रिकॉर्ड पे आकर के हम इस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे जो डेट हम यहाँ से दे रहे हैं और इस डेट को यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे क्योंकि ये पूरे टेबल पे कैलेंडर्स पे इसे इम्प्लीमेंट होना है तो हम इसे फ्रीज करके नहीं रख सकते, तो यहाँ से हमने अनफ्रीज कर दिया। तो ये स्टार्टिंग डेट के लिए हमने कंडीशन लिख लिया है। फिर एंड डेट के लिए हम कंडीशन यहाँ से लिखेंगे। एंड डेट के लिए फिर से लीव ट्रैकर पे आएंगे और लीव ट्रैकर पे यहाँ से एंड डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड डेट को हमने ले लिया है, कॉमा देंगे और यहाँ से डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर का सिंबल देखते हुए इक्वल का यहाँ से साइन देंगे, डबल कोट्स के अंदर इसे क्लोज कर देंगे और फिर M% यहाँ से इंप्लीमेंट कर लेंगे और फिर अटेंडेंस रिपोर्ट पे आकर के इस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से इसे भी अनफ्रीज कर लेंगे, रो और कॉलम दोनों को। यहाँ से अनफ्रीज करने के लिए हमें डॉलर सिंबल यहाँ से हटाना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉलर सिंबल के साथ इंप्लीमेंट हो जाता है, तो इसे डॉलर हमें रिमूव करना होगा। हमने यहाँ से डॉलर को रिमूव कर दिया है और अब हम हॉलीडेज़ को चेक कर लेंगे। हॉलीडेज़ के लिए यहाँ से लीव ट्रैकर पर आएंगे और फिर हॉलीडेज़ के लिस्ट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसका रेंज यहाँ से हम ले लेंगे। देखिए हम पूरे लीव को यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं, कॉमा देंगे और किस तरह के लीव हम सर्च कर रहे हैं उसके लिए लीव टाइप्स के रिसोर्सेज जो हमने क्रिएट किए थे उस पेज पर आएंगे। बेसिकली हम सीक लीव के लिए सर्च कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो ये सीक लीव यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ ग्रेटर देन 0 देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर इस सीक लीव से मैच करता हुआ अगर कोई लीव आपको मिले तो फिर इसके फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कर दीजिए। और अब हम फॉर्मेट पर क्लिक करके बेसिकली इसका बैक कलर हमें चेंज करना है, तो बैक कलर के लिए यहाँ से फिल पे आएंगे और जो भी बैक कलर रिलेटेड बैक कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से इसे अप्लाई कर दीजिए और देखिए ये कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ अप्लाई हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही लग रहा है। अब आप अगर पूरे टेबल पे इंप्लीमेंट करना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ से टॉप एरो पे क्लिक कर दीजिए और पूरे टेबल्स के एड्रेस को यहाँ से पास कर दीजिए। ये काम आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए और यहाँ से ओके पर क्लिक करके हम इसे इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इस अमित ने यहाँ सीक लीव के तौर पे देखिए सीक लीव के 1 से लेकर के 3 तक इसने सीक लीव लिए हैं और यहाँ 18 से लेकर के
और 21 तक इसने सीक लीव लिए हैं। ये हम आपको लीव ट्रैकर से यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए लीव ट्रैकर में अगर आप आएँ तो यहाँ देखें अमित जो है 1 तारीख से लेकर के और 3 तारीख तक इसने सीक लीव लिए हैं। अगर हम इसके डेट को यहाँ से चेंज कर दें, 3 के जगह पे अगर हम यहाँ 2 कर दें या डेट इंक्रीज कर दें तो देखिए यहाँ 1 डेज हो गया और बेसिकली इसके बीच में 2 दिन का गैप है, लेकिन 1 इसलिए दिखा रहा है कि 1 जनवरी को यहाँ से कंपनी हॉलीडेज के अंदर आप देखें तो देखिए न्यू ईयर डे है, जो कंपनी की तरफ से हॉलीडे डिक्लेयर किया जा चुका है, तो इस डेट को एज अ लीव में काउंट नहीं करेगा। हमें दोबारा इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। पहले हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, इस फर्स्ट सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आकर के मैनेज रूल पर आप आइए। मैनेज रूल के अंदर इसी फॉर्मूले को एडिट करने के लिए इसको जिस फॉर्मूले को आपको कॉपी करना है उसे यहाँ से चेक कर लीजिए और एडिट रूल पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए। एडिट रूल पे जाएंगे तो देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ दिख जाएगा फॉर्मूला बार के अंदर, और यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी की मदद से हमने इसे कॉपी कर लिया और ओके करके हमने इसे इंप्लीमेंट कर दिया और इसे अप्लाई कर दिया। अब हम दूसरे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए यानी कि वैकेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ से फिर से न्यू रूल पर आएंगे, यहाँ से लास्ट वाले प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे और इसी फंक्शन को हम यहाँ कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देंगे। इसमें हमें चेंज क्या करना है इस बात का ध्यान आप रखिए। देखिए इस लीव टाइप को बस सावधानी से ब्रैकेट के बाद यहाँ से लीव टाइप को रिमूव कर दीजिए और यहाँ से लीव टाइप पे आकर के वैकेशन लीव यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी लीव आपको इंप्लीमेंट कराना है, हमने वैकेशन लीव को यहाँ से इंप्लीमेंट कराना था तो इस पर हमने वैकेशन लीव को सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये B5 एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर चुका है, पहले B4 था अब B5 आ चुका है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अब हम यहाँ से फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट चेंज करने के लिए सेकेंड फॉर्मेट जो है वो ग्रीन कलर है, तो यहाँ से ग्रीन कलर को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करके इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से ओके पर क्लिक कीजिए और ये आपका हाईलाइटेड है तो अप्लाई पर क्लिक करके इसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। और पूरे टेबल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके पूरे एड्रेस को यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दीजिए। यहाँ से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है और इस पर डाउन एरो पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, ओके पर क्लिक करके इसे ओके कर लेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वैकेशन लीव। तो यहाँ से फिर से हम चलते हैं लीव ट्रैकर के अंदर और अमित का ये जो सीक लीव आपको दिखा रहा था, इसी सीक लीव को हम वैकेशन लीव में चेंज करके देखते हैं। और अब हम अटेंडेंस रिपोर्ट पे आके देखते हैं तो देखिए ये वैकेशन लीव यहाँ कलर चेंज हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं और यहीं चेंज करके हम आपको सारे फॉर्मूले के लिए दिखाते हैं। देखिए दूसरे टाइम में हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और अब हम थर्ड लीव यानी कि ब्रेमेंट्स और फोर्थ लीव अदर्स के लिए भी यही फॉर्मूला रिपीट करने वाले हैं। तो आप इस काम को सावधानी से कीजिएगा। देखिए ये सेल आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, फॉर्मूला कॉपी होना चाहिए और अब फिर से हम एक मैनेज रूल के अंदर न्यू रूल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से लास्ट प्रॉपर्टीज को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इक्वल का यहाँ कर्सर लेकर के आइए, कंट्रोल वी की मदद से आप इसे पेस्ट कर दीजिए और देखिए बस आपको यही लीव टाइप चेंज करना है। यहाँ से लीव टाइप तक जहाँ कॉमा आप देख रहे हैं वहाँ तक आप डेटा को रिमूव कर दीजिए और लीव टाइप में चलकिए और यहाँ से हम थर्ड लीव यानी कि ब्रेमेंट लीव को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करके इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये सिलेक्टेड है। हमने फॉर्मूला हमने अभी बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो इसे भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। एडिट पे फिर से हमें जाना होगा और यहाँ से फॉर्मेट पे आकर के और इसका बैकग्राउंड कलर हमने इसे लिया था तो इसे इस कलर को हम बैकग्राउंड कलर के तौर पे सिलेक्ट करके ओके पर अब क्लिक कर देंगे और यहाँ से भी ओके पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए और फिर यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब ये प्रॉपर्टीज इस पे इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इसे भी चेक करने के लिए हम यहाँ से लीव ट्रैकर पे आएंगे और यही वैकेशंस लीव को ब्रेमेंट लीव सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये कलर बदला है नहीं। तो देखिए ये कलर जो है चेंज हो चुका है, बदल गया है।
अभी ये फर्स्ट सेल पे ही इम्प्लीमेंटेड है, तो इसे भी पूरे टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पूरे टेबल्स का रेंज इसे प्रोवाइड करना होगा और यहाँ से हम फिर से पूरे टेबल्स का रेंज इसे सिलेक्ट करके प्रोवाइड कर देंगे। डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये पूरा रेंज इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपका ये रेंज इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम अदर स्लीप के लिए इस फॉर्मूले को यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए भी हम वही फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट सेल को सिलेक्ट रखते हुए आप यहाँ से मैनेज रूल पर आइए और चूंकि आपने कई बार इसे इम्प्लीमेंट कर लिया है तो अब तो आप इसके फैमिलियर हो चुके हैं। आप लास्ट प्रॉपर्टीज पर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और इसमें और इनपुट बॉक्स में कर्सर लेकर के कंट्रोल वी से इसे प्रेस कर दीजिए और बस आपको यहाँ लीव टाइप्स को चेंज कर देना है और अदर्स पर क्लिक करके इसे फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे और फॉर्मेट में हमने बैकग्राउंड कलर के तौर पे वायलेट कलर लिया है। यहाँ से वायलेट कलर हम सिलेक्ट करते हुए ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी हम ओके पर क्लिक करेंगे और इसमें पूरे टेबल्स का रेंज पास करते हुए यहाँ से टेबल रेंज पहले सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टेबल रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है। डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करते हुए ओके पर क्लिक कर देंगे। हमने अदर्स लीव को भी यहाँ इंप्लीमेंट करा लिया है। एक बार चेक करने के लिए हम यहाँ लीव ट्रैकर के अंदर आकर के इस ब्रेमेंट लीव को अदर्स लीव सेलेक्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ हमने लीव टाइप्स में अदर ले लिया है और अब अगर यहाँ कलर बदला है तो फिर इसका मतलब है कि पूरे टेबल्स पे हमारा ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी इम्प्लॉई की आईडी को चेंज करके इम्प्लॉई नेम चेंज कर सकते हैं और देखिए जिस इम्प्लॉई ने जिस मंथ में ऑफ लिया है, लीव्स लिया है, वो आपको यहाँ से हाईलाइट करके दिखा देगा किस तरह का लीव लिया है। ये भी अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ से मैप करके आप देख सकते हैं कि ये सिक लीव इसने लिए हैं और अलग अलग एम्प्लॉयज़ के अलग अलग लीव्स आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब हम सारे लीव्स को यहाँ सम करना आपको सिखाते हैं और यहाँ से सम इफ फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। हमें यहाँ भी एक से ज़्यादा कंडीशंस को इंप्लीमेंट कराना है कि सम रेंज आपको पहले देना होगा और उसके बाद क्राइटेरिया आपको प्रोवाइड करना होगा। तो सम रेंज के लिए हम यहाँ से फिर से लीव ट्रैकर पर चलेंगे और ये पूरे डेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो सम रेंज है। बेसिकली इसी को हमें फाइंड करना है कंडीशन के बेस पर। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा देंगे और पहला क्राइटेरिया जो है वो इम्प्लॉई नेम का है। तो इम्प्लॉई नेम के लिस्ट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। पहला क्राइटेरिया हमने इम्प्लॉई नेम को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से अटेंडेंस रिकॉर्ड के ऊपर उस इम्प्लॉई को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका सीक लीव हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से कॉमा देंगे और अब हम डेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। डेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हम फिर से लीव ट्रैकर के ऊपर आएंगे और यहाँ से स्टार्टिंग डेट देंगे। देखिए स्टार्टिंग डेट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और अब कंडीशंस में थोड़ा सा बदलाव होगा। डबल कोट्स के अंदर ऑपरेटर हम यूज करने वाले हैं, ग्रेटर और इक्वल देन। यहाँ से हम डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, M% लेंगे और डे प्रोवाइड कर देंगे जिस डेट को हम सम कर रहे हैं। तो डेट के लिए डेट फंक्शंस को हम यहाँ से कॉल करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ अटेंडेंस रिकॉर्ड पे आएंगे और इस ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, कैल ईयर, कॉमा देंगे। मंथ हम यहाँ से पास कर सकते हैं और इसी मंथ के लिए यहाँ से आप स्टार्टिंग मंथ आप ले सकते हैं, कॉमा दीजिए और कोई भी मंथ डे 1 से ही शुरू होता है। यहाँ से हम 1 पास कर देते हैं जो कांस्टेंट है और अब हम इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे, कॉमा देंगे और एंड डेट के लिए फिर से हम लीव ट्रैकर पर आएंगे और एंड डेट के रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स हम यही सम फंक्शंस बाकी सब के लिए यूज करने वाले हैं। तो एक फंक्शन अगर आपने क्रिएट कर लिया तो बाकी सारे फंक्शंस आपके लिए आसान हो जाएंगे, जैसे हमने काउंटी फंक्शंस में आपको दिखाया है। यहाँ से हमने एंड डेट के रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा देंगे और अब हम डबल कोट्स के अंदर लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लेकर के डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, M% देंगे और फिर डेट फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे। ईयर के जगह पे हम कॉल
ईयर ले लेंगे, कैलेंडर ईयर से एंड डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे और 1 पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से डेट हमने ले लिया है और लीव ट्रैकर पर हम आएंगे, लीव रेंज को सेलेक्ट करते हुए कॉमा देंगे और लीव टाइप पर आकर के यहाँ से जिस भी लीव का सम आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से उस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली हम सीक लीव को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से सीक लीव को हमने सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो देखेंगे यहाँ सीक लीव आ चुका है। लेकिन यहाँ सीक लीव आपको 0 दिखा रहा है क्योंकि राकेश ने कोई सीक लीव नहीं लिया है। अगर हम किसी और एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके यहाँ से चेक करें तो हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एम्प्लॉय 1 को हमने सेलेक्ट किया और इसने सीक लीव लिया हुआ है तो आपको यहाँ से दिखाएगा, देखिए सीक लीव यहाँ 3 दिख रहा है। मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि आपको क्लियर दिखे कि अमित ने 3 सीक लीव्स लिए हैं। आप यहाँ एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ काउंट करें तो आपको ये 4 सेल सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ आप अगर देखें तो ये 3 आपको दिखाई दे रहा है। ये रीज़न ये है कि यहाँ लास्ट 21 जो है वो सैटरडे को आ रहा है और सैटरडे ऑफ डेज में काउंट कर रहा है, इसलिए वेडनेसडे से लेकर के फ्राइडे तक के ही लीव को काउंट करके आपको दिखा रहा है। अब ये फंक्शन प्रॉपर तरीके से काउंट कर रहा है और यही फंक्शन फ्रेंड हम बाकी के लिए भी यूज करने वाले हैं। इसे कॉपी कर लीजिए और वैकेशन के लिए भी यहाँ से वैकेशंस के सेल को सिलेक्ट करके और इसे कंट्रोल V की मदद से आप इसे पेस्ट कर दीजिए। बस आपको चेंज करना होगा लीव टाइप, बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल रहेंगी। तो लीव टाइप्स को यहाँ से हम रिमूव करते हैं, जैसे हम काउंट इफ में रिमूव करके आपको सिखा रहे थे। बस आपको यहाँ से लीव टाइप में आना है और अब हम वैकेशंस लीव को यहाँ से सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये वैकेशंस लीव जो है यहाँ से सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा है। और इसे भी पहले हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ब्लॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे बोल्ड करते हैं, इसके अलाइनमेंट को पहले सेंटर कर लेते हैं, इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, कलर व्हाइट कर देते हैं सो दैट कि ये क्लियर दिखे। और इस एम्प्लॉय ने भी वैकेशन लीव नहीं लिए हैं तो यहाँ वैकेशन लीव यहाँ 0 दिखा रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार कि वैकेशन लीव हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप लीव ट्रैकर्स के अंदर आइए और यहाँ अमित का जो अदर्स है इसे चेंज करके यहाँ से वैकेशन लीव को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए वैकेशन लीव अमित का हमने चेंज कर दिया है, यहाँ आपको काउंट करके दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला भी सही तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम ब्रेमेंट्स और अदर्स के फॉर्मूले के लिए भी यही फंक्शंस को रिपीट करने वाले हैं। फॉर्मूला चूंकि पहले से कॉपी करके रखे हुए हैं तो इसे कंट्रोल V की मदद से इस सेल को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है और B5 हम इम्प्लीमेंट कर चुके थे वैकेशन के लिए, तो अब B6 हम यहाँ चेंज कर देंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ ब्रेमेंट लीव के अंदर भी ये फॉर्मूला काउंट होकर के आ रहा है। और अदर्स के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं तो इसे कंट्रोल V से इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ से B7 यानी कि अदर्स के लिए इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखिए ये इसने अदर्स लीव नहीं लिए हैं तो एक बार ऊपर भी आपको दिखाते हैं। देखिए अमित ने कोई अदर स्लीप नहीं लिए हैं। अगर मैं चेंज करके दिखाऊं किसी और एम्प्लॉय का, या यहीं से लीव ट्रैकर में जा करके हम अदर्स को सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि ये अदर्स पे शो कर रहा है या नहीं, तो अदर्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड पे आकर के आपको दिखाते हैं। यहाँ अदर्स के अंदर हमें 1 दिखना चाहिए तो यहाँ से चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ 1 दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। अब हम टोटल लीव्स और वर्किंग डेज को काउंट करेंगे। टोटल लीव्स को काउंट करने के लिए यहाँ से टोटल लीव्स के सेक्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मूला यही रहेगा, बस लीव टाइप्स नहीं हम देंगे। तो इसके लिए भी हम इस सेक्शन को यहाँ से सिलेक्ट करते हुए और इस फॉर्मूले को यहाँ से पेस्ट कर देंगे और यहाँ से लीव टाइप को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लीव टाइप्स काउंट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हमें टोटल लीव्स को काउंट कर रहे हैं तो यहाँ लीव टाइप्स देने की हमें नीड नहीं है। और अब हम यहाँ एंटर पे अगर क्लिक करें तो ये हमें काउंट करके दिखा देगा। यहाँ से भी अलाइनमेंट हम इसका सही कर लेते हैं। टोटल लीव्स जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो बिल्कुल सही काउंट करके दिखा रहा है
अदर्स 1 है, ब्रेमेंट 1 है और सीक लीव 3 है, तो इसका टोटल लीव जो है वो 5 ही बनता है। वर्किंग डेज को कैलकुलेट करने के लिए अब हम नेट वर्क डेज यूज करने वाले हैं, तो यहाँ से इक्वल का साइन दीजिए और नेट वर्क डेज फंक्शंस को कॉल कर लीजिए। इसके अंदर हमें स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज देना है। हम स्टार्टिंग डेट के लिए डेट फंक्शन को कॉल करेंगे। डेट फंक्शंस के अंदर ईयर, तो ईयर के लिए कैल ईयर, जो कैलेंडर ईयर हमने क्रिएट किया था, तो एक कैलेंडर ईयर लेंगे। मंथ के लिए 1 पास करेंगे और डे के लिए भी हम वहाँ से 1 पास करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा। ब्रैकेट्स के साथ क्लोज करेंगे और एंड डेट के लिए ई डेट फंक्शंस को हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। ई डेट के अंदर भी डेट फंक्शंस को कॉल करेंगे। कैल ईयर, यहाँ से कैलेंडर ईयर हमने ले लिया है। जो करंट ईयर है, जो सिलेक्टेड ईयर होगा, 1 पास कीजिए और फिर मंथ के लिए और डे के लिए हमने 1 पास किया। ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा जो हम यहाँ इस सेल के अंदर लिख रहे हैं, और फिर यहाँ से कॉमा देंगे और यहाँ से 12 पास कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और यहाँ से -1 कीजिए और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में टोटल वर्किंग डेज कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। यानी कि अब पूरा ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस बेसिस पे कैलेंडर व्यूज जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अटेंडेंस रिपोर्ट हम परफेक्टली जनरेट कर चुके हैं और अब हमें आगे के रिपोर्ट्स के लिए बस सैलरी स्लिप और सैलरी टेबल जनरेट करना होगा। और यहाँ से शेप के अंदर आकर के कोई भी शेप यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, 2 शेप हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमने सैलरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। हमने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लिया है और यहाँ से आकर के सैलरी टेबल्स को चेंज करके, टेक्स्ट चेंज करके पे स्लिप दे देते हैं। और इस तरह से हमने दोनों लिंक क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ हम किसी भी एम्प्लॉई की आईडी को अगर सेलेक्ट करें, हम कंप्लीट रिपोर्ट इस अटेंडेंस रिपोर्ट से देख सकते हैं और यहाँ से चेंज करके हम उसका मंथली, क्वार्टरली और ईयरली व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से हम इस रोज को सिलेक्ट करते हुए व्यू टैब पे आएंगे और यहाँ से फ्रीज पेन के अंदर आकर के फ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देंगे। इतने सेक्शन जो है फ्रीज हो चुका है। अब अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो देखिए, ये सेक्शन फ्रीज रहेगा, फिक्स रहेगा और नीचे के सेक्शंस जो हैं ये मूव करेंगे आपके, सो दैट कि आप सारे रिपोर्ट्स को कंप्लीटली यहाँ से देख पाएंगे। इसे हम 2 सेक्शन में क्रिएट करते हैं। पहले सेक्शन में हमने एम्प्लॉई अटेंडेंस रिपोर्ट को क्रिएट करना आपको बता दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दूसरे सेक्शन में हम आपको सैलरी टेबल और पे स्लिप जनरेट करना बताएंगे। इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको पे स्लिप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप पे स्लिप को भी जनरेट करना सीख सकते हैं और इसके आई बटन पे भी हम इसके लिंक को प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।